फ्रीलांसिंग पहले अपवर्क पे थोड़ा सा देखा था कि अपवर्क पे कौन सा क्लाइंट या कैसे आएगा कि क्लाइंट एक प्रोजेक्ट पेश करता है या प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड करता है हमें, हम भी समझते हैं। और विनिंग प्रपोजल राइट करना ये भी सीखते हैं हम। और बाकी चीज़ें जो अपवर्क की हमारे पास में रह गई थी, वो हम आज कंप्लीट करते हैं। बस 1 मिनट और वेट करते हैं। सो आई होप सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया होगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा। आई थिंक आपको विजिबल होनी चाहिए स्क्रीन। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने अपवर्क का सिर्फ थोड़ा सा एल्गोरिदम समझने की ट्राई की थी कि अपवर्क पे क्लाइंट कैसे एक जॉब पोस्ट करता है, कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं। अगर किसी को वो भूल गया है तो हम ना अ, दोबारा से अपवर्क को पढ़ते हैं। मैं प्रोफाइल अपवर्क की जो है ना मैं आपकी रिव्यू करता हूँ। मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, क्लास के बाद जो है ना मैं आपकी अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो डेफिनेटली मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू करता हूँ। अच्छा जी, अपवर्क में ना सबसे पहली चीज है प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है, अब प्रोफाइल क्रिएशन में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, आप जाके अपवर्क लिखोगे क्रोम पे, आपने पहले तो बनानी है अपनी प्रोफाइल। जो आपने प्रोफाइल बनानी है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखता हूँ, दोबारा से प्रोफाइल अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी जो ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है ये बैन हो जाएगी। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक प्रोफाइल अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में अपने नाम की बनाई हुई है तो दूसरी प्रोफाइल आप कभी भी नहीं बनाओगे, चाहे वो अपने नाम की हो या चाहे वो किसी और के नाम की हो। ठीक है, आपने एक डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफाइल ही रखनी है, दूसरी प्रोफाइल आपने नहीं बनानी। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। अपवर्क यहाँ पे सिंपल लिखोगे, ठीक है, क्रोम पे। तो प्रोफाइल का मैं आपको, मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। बनानी आपने खुद ही अपनी अपनी प्रोफाइल, उसको मैं रिव्यू कर दूंगा। अच्छा, अब मेरा ये है कि ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल लॉगिन भी है और बनी भी हुई है। तो मैं यहाँ पे ना दूसरे ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अपवर्क आपने सिंपल यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अब वर्ड मार्केट प्लेस, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, साइन अप के ऑप्शन पे आओगे, क्लिक करोगे तो अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने एज अ क्लाइंट यहाँ पे प्रोफाइल नहीं बनानी। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो। ठीक है, तो आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर आपने करना है। यहाँ पे आप अपने पार्टिकुलर्स ऐड करोगे, पार्टिकुलर्स ऐड करने के बाद अपना ईमेल पासवर्ड सारा कुछ दोगे। उसके बाद ये आपसे ना कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है, वो चीजें वैसे ही ऐड करनी है जैसे हम एक फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं ना, तो अपनी चीजें हम ऐड करते जाते हैं। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, बाकी इस तरह की जो भी चीजें होंगी वो हमने ऐड करनी है। सो जो चीज यहाँ पे समझने वाली है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, जब आप अपनी प्रोफाइल बना लोगे, इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, या बनाते वक्त अपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले बात आती है आपकी प्रोफाइल की पिक्चर डिस्प्ले। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही ऐसी है जो कि विजिबल नहीं है या अच्छी नहीं है, तो वो आपने पिक्चर जो है वो यूज नहीं करनी है। अब प्रोफाइल जो है वो एक प्रोफेशनल बंदे की प्रोफाइल नहीं लगेगी। आपने सबसे पहले एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अरेंज करनी है, जो सबसे पहला आपका टास्क है। उसको आपने, लोग डिजाइन से हैं उनको मैंने बता दिया कि 1:1 का कैनवस क्या होता है। आप सिंपल प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हो, इस तरह की इमेज, या आप उसका इमेज का बैकग्राउंड रिमूवल, जो कि मैंने आपको सिखा दिया, बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसका बैकग्राउंड दोबारा से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे ऐड कर सकते हो।
लेकिन आपकी जो इमेज होनी चाहिए, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, जो कि अभी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि इमेज में 50% आपका फेस जो है होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल विजिट करवाता हूँ। मेरे पास वैसे तो मल्टीपल प्रोफाइल है, कुछ दोस्तों की भी, कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी। मैं अपनी प्रोफाइल पे एज सच इतना काम नहीं करता हूँ। मेरे पास और प्रोफाइल्स हैं, और कुछ मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो मेरे डायरेक्ट हैं, ठीक ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी अपर की प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर अटैच करोगे, लेकिन पिक्चर जो आपकी होनी चाहिए ना, अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लेन बैकग्राउंड के साथ ग्लासेस आपने कोशिश करें ना पहनी हो। अगर आपको नजर की ऐनक लगी हुई है तो कोशिश कीजिए कि उसको उतार के एक फोटो शूट करवा लें। मोबाइल सबके पास है। अच्छा, अब प्रोफाइल में आपको ये टॉप रेटेड नजर नहीं आएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, ये टॉप रेटेड उन फ्रीलांसर को मिलते हैं जो कि प्रोवाइडर्स होते हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता। उसके बाद जॉब सक्सेस सपोर्ट, ये भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ हो। अच्छा, अब प्रोफाइल में जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइन पे काम करना है वो ग्राफिक डिजाइन के प्रोफाइल बनाएंगे। जिन लोगों ने शॉपिफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उन्हें अपनी अपनी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग बनानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने प्रोफाइल जो है वो ग्राफिक डिजाइनर की बनानी है और आपने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आप ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जिन लोगों ने ई कॉमर्स सीखा हुआ है वो ई कॉमर्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक प्रोफाइल में, लेकिन उस प्रोफाइल में फिर दो अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनती हैं। अब पहले एक जनरल जो प्रोफाइल बनाओ, वो अपनी एक स्पेसिफिक नीश में बनाओ। जैसे कि ग्राफिक डिजाइन की जनरल प्रोफाइल बनाओ, उसमें ये होगा कि जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनर, पैकेजिंग स्पेशलिस्ट और ब्रांडिंग एक्सपर्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल ग्राफिक डिजाइनर लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल ग्राफिक डिजाइनर नहीं लिखना है, अपने अपने वर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो या सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट प्लस वो वाले जो फ्रीलांसिंग में सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दे रहे हैं। आप यहाँ पे कोई कुछ इस तरह से अपनी नीश को ना स्पेसिफिक करके ऐड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। उसके बाद मैं पैकेजिंग स्पेशलिस्ट और ब्रांडिंग एक्सपर्ट, इस तरह से आपने रखना है। इनिशियली आपने अपनी प्रोफाइल का जो रेट रखना है वो $10 से कम नहीं रखना है, ठीक है। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो प्रोफाइल बनाते वक्त अपवर्क आपसे क्या चार्ज करेंगे क्लाइंट्स को। मैंने क्योंकि मैंने शुरू दिन में $15 रखा था और अभी तक भी $15 है। 10 से कम बिगनर लेवल पे आपने $10 पर आवर के हिसाब से काम करना है, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन। क्या आपने डिस्क्रिप्शन जो लिखनी है उसमें क्या लिखना है, आपने अपने बारे में लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ है, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और उन सर्विसेज से क्लाइंट को क्या फायदा होगा। अब अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका हाल ये है कि जिन लोगों का ना लिखने में प्रॉब्लम, जाके चैट जीपीटी पे लिखो अपना इंट्रोडक्शन, और चैट जीपीटी को कमांड दो कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने ये जो है वो स्टडी की हुई है। अब मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे अपवर्क की फ्रीलांसिंग के लिए जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो जो मैं अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकूं। अच्छा, अब वो क्या करनी है, आपने एज इट इज कॉपी करके पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके साथ आपने रेलिवेंट इमोजीज ऐड करनी है जो आपका दिल करे, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए आपके उस लाइन के, ठीक है, जो लाइन आप ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, एन इमेजिनेटिव इंडिविजुअल्स प्रोस्पेक्टेड द वर्ल्ड थ्रू वाइब्रेंट अरे ऑफ कलर्स, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने इमोजी ऐड की हुई है वो कलर्स की ऐड की हुई है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन में मैंने कलर्स को एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए मैंने ये इमोजी ऐड की है। अच्छा, अब ये इमोजीज आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मिलेंगी। अब वहां से किसी को सेंड करो और वहां सिंपल आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, या आप गूगल से भी उठा सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन को आपने एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, डिस्क्रिप्शन को आपने ब्रेक करके लिखना है।
ठीक है, ताकि वो आप पढ़ने वाला जो आपकी प्रोफाइल पे है उसको बोरिंग ना लगे। ठीक है, उस बंदे को आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इंटरेस्टिंग सी लगे और उसको हर सेक्शन सेपरेटली मिले, कि अगर वो बंदा आपके साथ कोलैबोरेट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अ, आप किन किन चीज़ों पे स्पेशलाइज हो, या आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आप उसमें ये भी मेंशन करो कि मैं भी लोगो डिज़ाइन करके दूंगा, मैं ब्रांडिंग करके दूंगा, मैं गाइड ब्रांड ब्रांड डिजाइन एडवर्टीजमेंट, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप वही ऐड करो इसमें, अदर सर्विसेज ऐड नहीं करनी। ठीक है, जो आपको आता है वही सर्विसेज यहाँ पे ऐड करनी है आप। उसके बाद है जी आपकी थोड़ी सी क्वालिटीज क्या है, आप क्यों लिए वैल्यूएबल हो। क्योंकि हर बंदे को अपने कंफर्ट के लिए, या हर बंदा जो बंदा आपको पे करेगा वो क्या, बड़ी बात है, आप उसके बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड करोगे या आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करोगे तभी वो आपके साथ काम करेगा ना। आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, अब या तो आप बिजनेस में, या आपको आप उनको अगर डिजाइन करके दे रहे हो, डिजाइनर है जिसको मैंने अगर काम दिया हुआ है और मुझे ऑन टाइम रिस्पांस चाहिए था, और वो बंदा मुझे 3 दिन बाद रिस्पांस देता है, तो उसके बाद क्या होगा, ना मैं उसके साथ मजीद काम करूंगा, ना कोई और बंदा उसके साथ काम करना चाहेगा। इवन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसको नेगेटिव फीडबैक दूं। हाउ टू टारगेट कीवर्ड, इसके लिए अपवर के लिए कह रहे हैं आप, कीवर्ड्स के लिए आप अपवर्क का मुझसे पूछ रहे हैं या वेबसाइट्स के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, अपवर्क पे ना जो हमने टारगेट करने हैं ना कीवर्ड्स, ठीक है, वो हम मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कोई ये नहीं है कि डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो है वो एसईओ होगी प्रोफाइल की, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन सिर्फ क्लाइंट के पढ़ने के लिए है। जो आप कहना चाह रहे हो कि हमने कीवर्ड्स को कैसे सर्च करना है, वो बताता हूँ थोड़ा सा। ये डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बस यही है कि आपने इसको स्प्लिट करके लिखना है एज इट इज। सही है, यहाँ तक आई होप के क्लियर होगा आपको। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। जो आप एजुकेशन ऐड करो तो कोशिश करो कि उसको आईटी के रेलिवेंट कोई डिग्री नहीं करनी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जॉब कर सकते हैं, बी एस आई टी किया या बी एस कंप्यूटर साइंस किया, या जो भी डिग्रीज है ना आईटी के रिलेटेड, आप वो अपनी एजुकेशन में ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल डिग्रीज भी ऐड कर सकते हो, तो एक पे भी काम चल जाता है। उसके बाद है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज मैं रिकमेंड करूंगा कि जो इंग्लिश आपने, वो तो वेरी बात इंग्लिश में करना है। इंग्लिश आप उसको अगर नेटिव ना रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो है आप फ्लुएंट लेवल पे रखो। ठीक है, जैसे इंग्लिश को नेटिव रखा हुआ है, उर्दू को नेटिव लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं डच के। तो ये बेसिकली कोई इतना मैटर तो नहीं करते। अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो मतलब थोड़ा सा डच लैंग्वेज का नॉलेज है, हमें आती बेशक ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि मुझे डच सिर्फ कॉपी पेस्ट के हवाले तक आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। ना मैं डच बोल सकता हूँ, ना मैं डच में कन्वर्सेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ लिख लिखा हुआ ट्रांसलेट करके उसको चेक कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि ये लैंग्वेजेस लाजमी ऐड करनी है, इंग्लिश एंड उर्दू, दो लैंग्वेजेस तो आप लाजमी ऐड करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो पुर्तगीज भी ऐड कर सकते हो, आप जर्मन भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद है जी यहाँ से आप अपने घंटे डिसाइड करो कि आप कितने घंटे का आप कर सकते हो। ये तब होगा जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल के बीच में भी कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एज नीडेड ओपन योर ऑफर्स रख लो तो बेहतर है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा ये है। उसके बाद आता है आपका
एक्सपीरियंस कि आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने अपवर्क को एक दिखानी है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट बना लो कि भी मैंने फलां इंस्टीट्यूट के साथ एज अ, या मैंने फलां इदारे के साथ एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इतने साल के लिए किया। आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखो कि भाई सीनियर डिजाइनर इन माई कंपनी। अगर आपने नहीं भी किया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करो, एटलीस्ट 1-2 साल का तो लाजमी ऐड करो। अगर आपने किया है तो बहुत, अगर नहीं किया तो ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो ये मैंने तो वैसे 3 ऐड किए हुए हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 कंपनीज के साथ तो काम किया ही हुआ है। एक यहाँ पे जो मैंने ऐड किया हुआ है वो अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। तो आप भी इसको अपनी तरफ से अगर ऐड कर देते हो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई नहीं करना। ये सिर्फ क्लाइंट अगर विजिट करता है तो वो आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक डॉक्टर है, उसके पास आप जो उसके दीवार पे 15 से 20 डिग्री लगी हुई है, तो आप उस डॉक्टर को क्या समझोगे कि वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है। उसके बरक्स अगर एक डॉक्टर ऐसा है जिसने न्यू न्यू क्लिनिक बनाई और 2 कुर्सियां रख के वो बैठ गई और उसने कोई नहीं लगाया, वैसा नहीं किया, तो आप क्या समझेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है। सिमिलरली आपका पे भी अगर कोई क्लाइंट आता है, आपको विजिट करते हैं आपकी प्रोफाइल, तो उस यही मैसेज ऐसे ही जाता है कि भाई फलां ये बंदे ने फलां इदारे के साथ इतने साल काम किया और उसने अपनी प्रोवाइड की हैं, इसका ये रोल रहा है इस इदारे में। तो ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, ये सर्टिफिकेशन आपको अपवर्क खुद प्रोवाइड करता है जब आप अच्छे लेवल पे काम करते हो। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे टैग्स। ठीक है। अपवर्क के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टैग्स। अब टैग्स बेसिकली क्या है, ये जब आप प्रोफाइल बनाओगे, अपवर्क आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इन 15 स्किल्स का मतलब है आपने वो वाली स्किल्स ऐड करनी है वो आपको बहुत अच्छे से आती हूँ, और वो स्किल्स जिन पे ज्यादा जॉब पोस्ट हो रही हैं। अब इन एक सेकंड, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी मेरी आवाज जो है वो क्लियर है कि नहीं है? मैं जी आई थिंक अब जो है वो मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। सो मैं टैग्स के हवाले से आपको गाइड कर रहा था। टैग्स बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे स्केल्स ऐड की हुई हैं इनको हम कहते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से टैग लगाने हैं वो वाले जो ड्रॉप डाउन मेथड में आए। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको खैर करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अगर मैं इनको, आप जब प्रोफाइल बनाओ ना तो 1-2 टैग ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उनको बाद में ऐड कर सकते हैं। आप उनको बाद में ऐड कर सकते हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये 15 टैग्स ऐड किए हुए हैं। इन टैग और तो 3 टैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो है अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर और ग्राफिक। उसके बाद जो बाकी टैग हैं वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। अब इन टैग्स का फायदा क्या होता है, जब एक क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है अपवर्क पे तो वो भी टैग लगाता है। जितने क्लाइंट उतने आपके चांसेस जो हैं ज्यादा विन करेंगे। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ना अभी कीवर्ड्स का पूछा था, वो आप शायद इन्हीं टैग्स का तो नहीं पूछ रहे थे? अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर आपने लेट्स से कि लोगो डिजाइन पे काम करना है और मैंने यहाँ पे लिखा लोगो, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेथड में नीचे आ रहे हैं ना, आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं। आपके आपने इसके अलावा कोई भी टैग अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना है। फिर आपने वो वाले टैग जो आप पर खुद आपको रिकमेंड कर रहा है, रिकमेंड का मतलब है जो उसने ऑलरेडी अपने ड्रॉप डाउन में ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा आपने कोई भी टैग अपनी तरफ से ऐड नहीं करने। ठीक है। आप मैक्सिमम 15 टैग्स ऐड कर सकते हो। 3 टैग आप लाजमी ऐड करो, एक अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइन। इसके अलावा जो बाकी आपके पास स्किल्स हैं
अब अच्छा, ये वैसे तीन टैग ना मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने डिजाइन डोमेन से अपनी प्रोफाइल बनानी है, डोमेन डिजाइन के लिए। अगर किसी ने किसी और कैटेगरी कैटेगरी के लिए अपनी बनानी है तो वो रिलेवेंट टैग ऐड करेगा। ठीक है, अब हमारा क्योंकि डिजाइन से ताल्लुक है तो ये वाले तीन जो टैग है ना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको हम सेव करते हैं क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया। अच्छा जी, जब ये चीज हो जाएगी, यहाँ तक आपकी प्रोफाइल जो है वो 80% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है एक अदद पोर्टफोलियो। मिनिमम आपको 4 पोर्टफोलियो ऐड करने चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ये पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा, आपने खुद इस पे वर्क करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो का मकसद होता है आपके पास एविडेंस क्या है कि आप ये काम कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो डेटा आपके पास होगा वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। वैसे तो ये वो डेटा है कि जो आपने क्लाइंट के लिए काम किया है। अगर क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमारी प्रोफाइल तो न्यू न्यू है, हमने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया हुआ, तो जाहिर बात है हमें एज अ प्रैक्टिस जो हमने काम किया है वो हम यहाँ पे ले करेंगे। आप मिनिमम 4 पोर्टफोलियो ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका ये है, जब आप अपनी प्रोफाइल ऐड करोगे तो इस तरह से आपको प्रोफाइल आपकी शो होगी। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे या तो अपने नाम पे क्लिक करो। ठीक है, आप ठीक है, आप करके आपने क्लिक नहीं करना, थोड़ी देर के लिए ठहरना है यहाँ प्रोफाइल सेक्शन पे। आप एक बार क्लिक करो तो आपकी प्रोफाइल हो जाएगी ओपन। ठीक है, अब जैसे ही प्रोफाइल हमारी ओपन होती है आपने इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है और ये है आपका पोर्टफोलियो सेक्शन। ठीक है, अब आपका ये सेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। आपने portfolio तो आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो पोर्टफोलियो ऐड करने का तरीका ये है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का आइकन सिंबल, आपने प्लस के आइकन पे करना है क्लिक। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप हर किस्म की इमेज नहीं ऐड कर सकते। तो सर मैं इमेज पे बाद में आता हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि आपने पोर्टफोलियो कैसे ऐड करना है। ऐड अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट्स से कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन किया है। ठीक है, लोगो डिजाइन, मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा लोगो डिजाइन, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है। एक मैंने ग्राफिक डिजाइन की और एक मैंने पैकेजिंग डिजाइन की। मैं फिलहाल ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपने अपवर्क में कोई जॉब रिसेंटली कंप्लीट की है तो उसी का पोर्टफोलियो तो करवाना चाह रहे हो, तो उसका यहाँ पे जॉब को सर्च करते हो। अब किसी भी क्लाइंट का अगर आप काम करते हो, आपको पहले पूछना होता है कि क्या आपका ये प्रोजेक्ट जो है जो मैंने आपको करके दिया, आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं अपने पोर्टफोलियो ऐड करूँ। अगर वो क्लाइंट आपको अलाउ नहीं करता अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, तो आप पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने आपको पे किया है और आपने अपनी सर्विसेज के एक मुआवजा लिया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना डिजाइन बेचा है। अगर आप अपना खुद करोगे, कभी कभार कॉपीराइट्स के इशू आते हैं, तो जो डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो आपने वो पोर्टफोलियो कभी भी शेयर नहीं करना। अब उसकी जगह कोई और अच्छा वाला प्रोजेक्ट जो हो आपने किया हो, या कोई भी प्रैक्टिस वर्क आप यहाँ पे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने सारा डेटा ऐड किया। अब जी हमें कह रहा है भी गो टू सिलेक्ट अ टेम्पलेट। अब पोर्टफोलियो ऐड करना जरूरी है। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो जो बेहतर है, या जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है क्लासिक की। अब केस स्टडी में जाते हो तो आपको फर्दर डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। आप क्लासिक मोड पे आओ, मैंने गो टू ऐड डिटेल्स किया। अब डिटेल्स में ये मुझसे लेगा डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट किया है उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, अब अगर वो क्लाइंट ने आपको कोई डिस्क्रिप्शन दी है तो आप वो वाली एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अगर क्लाइंट ने नहीं दी तो आप सिंपल जाओ चैट जीपीटी पे, उसको बताओ कि भी मैंने लोगो डिजाइन का पोर्टफोलियो अपवर्क पे अपलोड करना है, मुझे उसकी 4 से 5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिख के दो। उसको फिर अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, चेंज कर लो, और यहाँ पे आके अपलोड कर दो। सो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ABCD लिख रहा हूँ। सिंपल, आपको सिर्फ मेथड समझाना है कि पोर्टफोलियो ऐड कैसे करना है। ठीक है, अब ये
डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे मैंने इमेज अपनी ऐड करनी है। अच्छा, अब ये वाली जो इमेज है इसको ऐड करने के लिए ना छोटी सी चीज हमने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो इमेज का हमारा साइज हो वो होना चाहिए 1000 पिक्सल उसकी होनी चाहिए विड्थ, और हाइट होनी चाहिए उसकी 750 पिक्सल्स। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है, अदरवाइज जो बाकी इमेज है वो आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स खड़ी हुई है तो मैं वो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये लोगो जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला। सही है, सो मैंने इसको ओपन किया। अब ये इमेज मेरी हो जाएगी अपलोड। थोड़ा सा ये इमेज आपकी टाइम लेगी। जैसे ये इमेज अपलोड हो जाए, ठीक है, ये देखें, अब देखें ये पूरी इमेज मेरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि जो मैंने इमेज अपलोड की है उसका साइज डिफरेंट है जो अपर की रिकमेंडेशन थी। अगर आप उससे छोटे साइज में जाते हो अपर की रिकमेंडेशन से, तो ये आपको अलाउ करता है आपकी इमेज को अपलोड करने का। अगर आप उससे ज्यादा जाते हो, जैसे यहाँ पे ये देखें डिटेल दी हुई है, अगर आप इनसे एक्सीड करते हो तो ये आपको अपर करेगा अपना पोर्टफोलियो पब्लिश करने का, इवन आपकी प्रोफाइल इमेज जो है वो अपलोड ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप करनी है जिसके रेलिवेंट आपने काम किया, जैसे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर के रेलिवेंट काम किया है इस पोर्टफोलियो में, और ब्रांड गाइडलाइंस ब्रांडिंग के हवाले से। ठीक है, आप गो टू प्रीव्यू में गो। प्रीव्यू में आपको पोर्टफोलियो आपका नजर आएगा कि आपको पोर्टफोलियो जब पब्लिश होगा तो इस तरह से होगा। उसके बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश। मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। सो वापस आते हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ। ये चीजें थी प्रोफाइल के हिसाब से। क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट अच्छा client, और क्लाइंट को प्रपोजल कैसे लिखना है, वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होगी आपकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का बटन आपको यहाँ से मिलेगा, आपने सिंपल अपनी अवेलेबिलिटी को ऑन कर लेना है। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आपको 50 कनेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास 135 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आपको 50 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं, और हर महीने आपको अलग से 10 कनेक्ट्स भी फ्री में मिलते हैं। अब ये कनेक्ट्स क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हम किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो हमें कनेक्ट्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। कनेक्ट समझ लें कि कॉइन है, किसी भी जॉब पे अप्लाई करने की टिकट है, जो कि एक कनेक्ट तकरीबन 45 रुपए का पड़ता है। लेकिन हर महीने हमें 10 कनेक्ट फ्री मिलते हैं। यू इनिशियली हमें 50 कनेक्ट फ्री मिलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी सारी चीजें हो गई होंगी क्लियर। अब जो मेन चीज है वो है क्लाइंट को ढूंढना। जब भी आप प्रोफाइल बनाओगे पहले दिन आपने बिड नहीं करना, आपने एटलीस्ट 24 आवर्स उसको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज होने देना है, प्रोफाइल को पब्लिश होने देना है, ऑनलाइन होने देना है, तब आप बिडिंग स्टार्ट करो। ऐसा कभी भी नहीं करना आपने कि आपने एक दिन प्रोफाइल बनाई उसी दिन ही आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, एटलीस्ट आप 24 आवर्स का उसमें गैप रखो। और जो टैग, ये जो कीवर्ड्स हमने ऐड किए हैं वो भी अगर आप अपडेट करते हो, अगर वो भी आप चेंज करते हो, तो भी आपने उस दिन बिडिंग नहीं करनी। तो आप कोशिश करो उसमें 8 घंटे से 12 घंटे का गैप दो, ताकि वो टैग्स जो हैं वो भी ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हों, तभी आप बिडिंग करो। ठीक है। अच्छा, अब बिडिंग की बात आती है। प्रोफाइल आपकी बन गई, पोर्टफोलियो सेट हो गया, सारा कुछ सेट हो गया। बिडिंग, बिडिंग कैसे कर रही है? बिडिंग में आपने जो सबसे पहली चीज का ख्याल रखना है वो तो है बेस्ट मैचेस। यहाँ पे आपको वो जॉब शो होंगी जो आपके टैग्स के साथ बेस्ट मैच कर रही हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट मैच वाले जॉब देखोगे तो आपको वो जॉब ऐड होंगी जो काफी देर पहले अपलोड हुई थी अपर पे। जैसे अभी ये जॉब है, ये जॉब घंटा पहले का है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस जॉब पे अच्छा खासा रश लगा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 to 50% ने इस बंदे को अप्रोच कर लिया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। हमने इस प्रोजेक्ट पे बिडिंग नहीं करनी है, हमने उस प्रोजेक्ट पे बिडिंग करनी है जो अपलोड हुआ हो। सो हम आएंगे मोस्ट रिसेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो अब आपको वो जॉब्स नजर आएंगी, या वो फीड्स आपको नजर आएंगी, जॉब फीड्स
अपलोड हुई होंगी। ठीक है, जैसे कि ये वाली जॉब है, अब ये 4 मिनट पहले क्लाइंट ने पोस्ट की है। ठीक है, लेकिन अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 4 मिनट पहले अपलोड हुई है तो मैं इस पे बिड कर रहा हूँ। जो मैंने नेक्स्ट चीज देखनी है वो ये देखना है कि आया इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है कि नहीं है। इसने अपवर्क पे कोई चीज पहले स्पेंड की हुई है या नहीं की हुई, इसने पहले कोई काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कितने कनेक्ट्स लगेंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। ये आपको आइडिया दे रहा है प्रपोजल का कि इस जॉब पे कितने बंदों ने बिड कर लिया हुआ है। अब इसमें इस पे लेस देन 5 हैं, इस पे 4 कनेक्ट्स लग रहे हैं, और इस बंदे का पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड नहीं है, और इसको स्टार्स भी कोई नहीं मिले हुए, मतलब फीडबैक भी किसी ने इसको नहीं दिया हुआ, और स्पेंड भी कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि आप वर्क पे टोटली न्यू क्लाइंट है, और हो सकता है ये किसी को हायर ना करे। तो अगर आप इस जॉब, तो अल्टीमेटली आपके जो कनेक्ट्स हैं वो वेस्ट ही समझे, क्योंकि आपने गलत बंदे को अप्रोच किया। हमेशा आपने राइट टाइम पे राइट बंदे को राइट चीजें लिख के अप्रोच करना है। सो नीचे आप आते हैं। अच्छा जी, अब ये चीज है रेट्रो विंटेज लेटरिंग फॉर द हेड डिजाइनर्स। ठीक है, अगर आप इस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये 13 मिनट पहले आप वर्क पे पोस्ट हुई है, आपने कोशिश करनी है बीइंग अ बिगिनर उस जॉब पे अप्लाई करना है जो 30 मिनट से पहले पहले अपलोड की गई हो। मतलब अगर कोई जॉब 35 मिनट पहले अपलोड हुई है या अपडेट हुई है तो उस पे आपने बिट नहीं करना, आपने हमेशा 30 लेस देन 30 मिनट्स पे काम करना है, इससे ऊपर वाले पे आपने कभी भी बिड नहीं करना। तो मैं मिसाल के तौर पर इसी जॉब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज मैंने इसकी ये देखी कि इसका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड है, स्टार्स भी इसको बहुत अच्छे मिले हुए हैं, और ये अब तक $30,000 का ऑफर से काम कर चुका है। चलिए, ये बंदा है यूनाइटेड स्टेट का, और इस बंदे ने 5 से 10 प्रपोजल्स इस बंदे को आ चुके हैं इस जॉब के लिए। सो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। ठीक है, अब ये जॉब की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। सो ये आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़नी है। आई एम लुकिंग फॉर डिजाइनर एंड डिजाइन हु कैन क्रिएट अ फ्यू। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे कि इस बंदे को चाहिए क्या। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अगेन कुछ चीजें देखनी है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट्स के स्टेट्स। ठीक है, ये 8 कनेक्ट पर इस वक्त पे बिड करने के लिए लगेंगे। 8 कनेक्ट्स इस पे अगर आप बिड करते हो तो आपके अकाउंट से 8 कनेक्ट्स चले जाएंगे। सो हमने कनेक्ट्स को ना अंधाधुन खर्च नहीं करना है, हमने इनको स्मार्टली यूज करना है, क्योंकि 50 के अंदर अंदर आपको एक ना एक लाजमी प्रोजेक्ट मिल ही जाता है अगर आप सही तरीके से बिडिंग करते हो। अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर आपका गिला नहीं बनता कि आपको ऑर्डर नहीं मिला। फिर जहरी बात है, अगर आपके पास एक बार कनेक्ट्स खत्म हो गए तो कनेक्ट्स आपको परचेज करने पड़ते हैं। So, तो सर रोज के इसीलिए 135 होते हैं या सॉरी, क्या रोज के 135 मिलते हैं या ये पूरे मंथ के होते हैं? मंथली आपको जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो आपको 50 कनेक्ट फ्री में मिलते हैं। उसके बाद आपको मंथली जो है वो सिर्फ 10 कनेक्ट फ्री मिलते हैं, बाद में आपको खुद परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन बाद में हमारे लिए परचेज करना मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर हम $2 के कनेक्ट्स लगा के $100 का प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो वहां पे हमें $2 इतने महंगे नहीं लग रहे होते हैं। बशर्ते कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आप राइट बंदे को जो है वो अप्रोच करो, और आपने गलत बंदे पे अपने कनेक्ट वेस्ट नहीं करने। अब राइट बंदा कौन सा है, हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं। अब राइट बंदा वो है जिसने 30 मिनट से पहले पहले अपनी जॉब जो है वो अपवर्क पे अपलोड की हो, जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो। ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके बाद हमने जो देखना है ना, वो देखना है क्लाइंट की तरफ टाइम क्या है। ठीक है, अब ये कैसे देखना है हमने, लेट से मैं इसी जॉब पे देखना चाहता हूँ कि क्लाइंट की तरफ क्या टाइम है। मैंने इसको दोबारा से ओपन किया। ठीक है, अब 16 मिनट पहले ये बंदे ने अपनी जॉब जो है वो अपलोड की है या पोस्ट की हुई है। तो ये है क्लाइंट की लोकेशन, क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट का है, और मिसिसिपी, अच्छा मिसिसिपी का नहीं है। ठीक है, ये टाइम है क्लाइंट के पास, और तकरीबन 11 बजे हैं क्लाइंट की तरफ। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं उन क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ जिनकी शाम के 3 बजे हुए हों। या जो सुबह के जो 8-10 वाले क्लाइंट है ना, उनको आपने बिड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो 8 बजे जॉब पोस्ट करके चला जाए, उसने ऑफिस जाना है,
उसने बाकी काम कर वापस आए 8 से 9 घंटे बाद। अब उन 8 से 9 घंटों के बाद क्या होगा, अगर वो वापस आता है तो उसकी जॉब में होगा होगा फ्रीलांसर ने बिड कर दिया हो और उसने रेट्स कम दे दिए हों और उसने बिडिंग में जो है वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिया हो, उसने जो क्लाइंट को पिच किया हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पिच किया हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उन क्लाइंट्स को ज्यादा अप्रोच करें, शाम के 3 से लेके रात के 9 बजे तक या 10 बजे तक। इससे ओवर आप कोशिश करो ना जाओ जब आप बिगनिंग लेवल पे हो एटलीस्ट। अच्छा, उसके बाद है जी उसका क्लाइंट का हायर रेट। ठीक है, अब ये क्लाइंट 95% हायर रेट के साथ है, मतलब ये है कि अगर ये 100 जॉब पोस्ट करता है तो 100 में से 95 जॉब्स ही है। 95 जिसकी अभी भी ऑप्शन है। सो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने देखना है। ऐसे क्लाइंट जिनका हायर रेट 60 से कम हो या 70 से कम हो, 60 जो है वो बिल्कुल मिनिमल है, लेकिन आप कोशिश करो कि अबव मोर देन 75 वालों को या 70 वालों को अप्रोच करो। जिस क्लाइंट का हायर रेट जो है वो 60 है या 60 से कम है उसको आप अप्रोच ना करो। 60 वाला ठीक है, लेकिन ये क्लाइंट बिल्कुल लेजिट क्लाइंट है, बिल्कुल आइडियल क्लाइंट है। 70 से अबव वाले हायर रेट वाले जो क्लाइंट है ना वो बहुत अच्छे क्लाइंट है, उनको आप अप्रोच करो। अगर आप ऐसा क्लाइंट जिसका हायर रेट ही 20% हो, 30%, वो भी आप अपने कनेक्ट वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, अब ये कनेक्ट्स क्यों अपवर्क में रख दिए हैं? पहले बहुत कम कनेक्ट, इसलिए कि यहाँ पे ये होता था कि मार्केट बड़ी हो गई थी सैचुरेटेड, जो टाइम पास वाला फ्रीलांसर था वो भी आ गया था। और उससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जो रियल टाइम फ्रीलांसर है उसको इतनी जॉब्स नहीं मिलती थी, क्योंकि जो टाइम पास फ्रीलांसर है वो जाके एक प्रोजेक्ट पे रश लगा देता था दीदी रियल टैलेंट सेलेक्ट करने में। तो इसलिए अपवर्क ने ना ये कनेक्ट्स रख दिए हैं ताकि सिर्फ वो बंदा जो है वो बिडिंग करे और अच्छे तरीके से बिडिंग करे, वो हर प्रोजेक्ट पे बिड ना करे, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे बिड करे जो वो अच्छे तरीके से कर सकता है। सो आपने कोशिश करनी है कि हायर रेट भी देखना है। उसके बाद ये बंदे ने ना 33,000 डॉलर स्पेंड कर लिए हुए अपवर्क पे। अब ये क्लाइंट है जी 2019 का, जनवरी 2019 का अपवर्क पे है। इसने मतलब जनवरी से लेके आज तक 33,000 डॉलर का अपवर्क से काम करवाया है। अब लेट सपोज के आप एक ऐसे फ्रीलांसर हो, इस बंदे को अप्रोच कर लेते हो, अगर ये आपसे 1,000 डॉलर का काम भी करवाता है ना 2 महीने में, 3 महीनों में, तो आप इजीली यानी कि 1 लाख रुपये अर्न कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, और उससे इम्पोर्टेंट बात कि आप में स्किल्स हैं भी या नहीं। तो स्किल्स को अपने को पॉलिश करना है आपने। अच्छा जी, ये फैक्टर जब आप देख लोगे उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होगी टैग्स। टैग्स आपने देख लिए कि भी टैग अगर 3 टैग्स भी मैच कर रहे हैं ना तो आप बिड कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइन, ये 3 टैग्स आप अपने बीइंग ए डिजाइनर लाजमी ऐड करो। अच्छा, इस क्लाइंट की ना जॉब की एक्टिविटीज हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपने सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, ठीक है। अब ये है एक और इम्पोर्टेंट जिसको हमने देखना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे प्रपोजल 10 से अबव है उस पे आपने आप लोग जो है वो अपना प्रपोजल नहीं सेंड करना है। क्यों? क्योंकि आप भी हो बिगनर, आपकी प्रोफाइल भी है एम्प्टी। सो ये बंदा कोशिश करेगा, उस बंदे को सिलेक्ट करेगा, या तो जो अगर आप नए फ्रीलांसर हो जाहिर बात है आपको थोड़े से ना रेट्स कम देने पड़ेंगे। आप लेस देन 5 वाले पे प्रोजेक्ट पे बिड करो। ये केस हमारा बहुत आइडियल केस था, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, 95% हायर रेट है, और 16 मिनट पहले ये बंदा इसने जॉब की है। अभी तक तो ये हमारा आइडियल केस था, और 3 मिनट पहले ये अपने प्रपोजल चेक करके गया है कि कितने बंदों ने प्रपोजल यहाँ पे सेंड किए हैं। अब यहाँ पे जो एक समझ ले कि कबाब में हड्डी वाली बात है, इसने ना किसी एक बंदे का इंटरव्यू कर लिया हुआ है। मतलब इन 5 लेस देन 5 भी हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 5 अगर 5 से ज्यादा होते ना यहाँ पे 5 to 10 आना था।
सो हो इन इस क्लाइंट ने इन पांचों में से किसी एक बंदे का इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू वाला हो सकता है कि उसने या तो रेट्स अच्छे दिए होंगे, या वो एक बहुत अच्छा फ्रीलांसर होगा, या उसका प्रपोजल, या ऑलरेडी वो इसके साथ काम कर चुका है। तो अगर ये बंदा किसी का इंटरव्यू करता है या किसी को इनवाइटी सेंड कर चुका है, तो भी आपने इस पे बिड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक एक क्लाइंट्स के सारे पैरामीटर्स के आपने कौन से पैरामीटर्स देखने हैं और डिसाइड करना है आया ये हमारे लिए एक अच्छा क्लाइंट है या ये नहीं है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर थी, हमारे लिए बहुत आइडियल केस था, लेकिन इसको छोड़ के, ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए कर रहे हैं निगलेक्ट। लेट्स से कि इसने किसी का इंटरव्यू नहीं किया और सारे पैरामीटर्स हमारे लिए गुड टू गो है। अच्छा, अब हम जब इसको प्रपोजल लिखेंगे, बेहतर है कि अगर हम कहीं से इसका नाम ढूंढ लें। अब इसका नाम हम कहाँ से ढूंढेंगे? हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वो फ्रीलांसर्स की लिस्ट है जिनके साथ ये ऑलरेडी काम कर चुका है। यहाँ पे किसी ना किसी फ्रीलांसर ने जो है वो इसका नाम मेंशन किया होगा। जैसे ये फ्रीलांसर है ना, इसका नाम मेंशन किया है थैंक्स माइल्स। आप यहाँ से सिंपल इसका नाम जो है वो कॉपी करो। ठीक है, मैंने इसका नाम कॉपी किया और हम चलते हैं जी इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। आप इस जॉब पे जब अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट से 8 मिनट्स जो है वो कट जाएंगे इनिशियल लेवल पे। आपने 8 मिनट्स वाले पे ही बिड करना है, इससे अबव वाले पे आपने बिड नहीं करना है। सो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। अब आपसे कुछ चीजें ये पूछेगा। ठीक है, अब आपने सारी चीजें आप देख के आए हो, सारे पैरामीटर्स आपके लिए बेहतर हैं। सो अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई हुई है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट करो। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो जारी बात है, जनरल। तो मैं मिसाल के तौर पे बंदे को ग्राफिक प्रोफाइल बनना चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन सिलेक्ट किया। अच्छा, ये टैग्स अगेन यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अपना रेट डिसाइड करना है कि मैं इसको कितना चार्ज करूंगा। अब इस क्लाइंट का जो बजट था वो $15 से $30 था। ये बंदा $15 से $30 पर आवर के हिसाब से पे करने को रेडी है। अब जहरी बात है, जो अच्छी सर्विसेज और अच्छे रेट्स देगा ये उसी के साथ ही काम करेगा। मिसाल के तौर पर कहते हो बिगनर हो, तो मैं इसको लेट से $10 या $8 पर आवर चार्ज करूंगा। यानी कि मैं अगर 1 घंटा काम करता हूँ तो मैं इसको 1 घंटे का $8 चार्ज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेट तय की है जो कि वो देख सकेगा। उसके बाद अगर आप पर आवर के हिसाब से उसको रेट दे रहे हो ना, तो अपवर्क आपसे पूछता है कि अगर ये क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म होता है, या आपको 6 महीने के लिए हायर कर लेता है, या आपके पास आपके साथ 1 साल के लिए वर्क करता है, तो आप अपने रेट कब कब इंक्रीज करोगे? हर 3 महीने के बाद रेट इंक्रीज करोगे, 6 महीने के बाद, या 12 महीने के बाद? जो मैं पर्सनली कहता हूँ ना, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, क्योंकि अभी के लिए ना हमारा प्रोजेक्ट लेना इम्पोर्टेंट है। जब हम एक दो प्रोजेक्ट कर लेंगे, जो हमें लॉन्ग टाइम क्लाइंट मिलेगा, हम उसके साथ काम करेंगे 1,000 $2,000 का, उसके बाद हम उसको कहेंगे कि भाई अब जो हमारे रेट्स हैं वो बजट जो है वो आप रिवाइज करो। तो ये सारी चीजें सिलेक्ट की। जहाँ पे आपने लिखना है कवर लेटर, कवर लेटर जो आपने लिखना है वो आपने इस सबसे पहले पढ़ लेना है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन जिस तरह से हो आपने वैसे ही क्लाइंट को पिच करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लाइंट ने लिखा था कि अभी मुझे एक लोगो डिजाइन करवाना है। अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, हमने सबसे पहले इसका नाम कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो। उसके बाद मैंने इसका नाम जो है paste किया। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिखूं? अब मोस्टली लोग ये कर एक ही प्रपोजल सब भेजे जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, I can accurately create a logo according to your details. Details I have experience। अच्छा, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि स्पेलिंग्स की ना आपकी मिस्टेक ना हो। अब पहले अपना प्रपोजल कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद आप स्पेलिंग को चेक इन कर लो। अगर कहीं पे आपके स्पेलिंग गलत होते भी हैं तो ग्रामरली आपने इंस्टॉल कर लेनी है, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि यहाँ यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक हैं। आई हैव एक्सपीरियंस एंड
experience in this space and completed many projects related to your job। उसके बाद आपने इसको ये बताना है कि भाई आप इस बंदे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए अभी रेडी हो। ठीक है। यहाँ पे आपने हुक वर्ड क्रिएट करनी है, जो आपने प्रपोजल लिखना है, अपने प्रपोजल में एक ऐसा हुक ऐड करना है ये बंदा मजबूर हो जाए आपको मैसेज करने पे। ठीक है। ये चीज़ मैंने उसको पिच की कि भाई जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मैं कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी की हुई है। और उसको बताओ आई एम अवेलेबल नाउ टू स्टार्ट, आई एम अवेलेबल नाउ टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट राइट अवे। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हुक क्रिएट कर दी कि भाई मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए अभी अवेलेबल हूँ। ठीक है। करेक्शन आपने साथ साथ कर लेनी है या एट द एंड कर लो। प्लीज शेयर मोर डिटेल्स। ठीक है। प्लीज शेयर मोर डिटेल्स, अवेटिंग योर काइंड रिप्लाई, हमजा। ठीक है। इन पे आप अपना नाम लिख दो या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल एक जेनरिक सा प्रपोजल लिखता हूँ। मैं कोई लिंक्स यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ, ना ही मैं ज्यादा इधर उधर की बात आपने नहीं करनी। किसी को कोई लेना देना नहीं है आपके साथ। अब मैं कोई आपको पे करेगा तो वो आपसे सर्विसेज लेगा। आपने यहाँ पे क्लियरली अपनी सर्विसेज के बारे में लिखना है, ये इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, टू द पॉइंट। उसका बिजनेस डिस्कस करो, उसके बिजनेस को जो है वो डिस्कस करो कि भाई मैंने ये किया हुआ है, मैं तुम्हारे बिजनेस में वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, मैंने इस तरह के ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। अब क्योंकि बिगनर हो तो आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं और अब मैं अपवर्क पे अपना लक ट्राई करने के लिए आया हूँ। सिंपल सा आपने एक जेनरिक प्रपोजल लिखना है। आपने प्रपोजल लिख लिया, उसके बाद ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन अगर आपके पास अपवर्क की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है जॉब के रेलिवेंट, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हाईलाइट कर देता हूँ। और आप पोर्टफोलियो आपने इसके रेलिवेंट ऐड किया हो तो आप एक पोर्टफोलियो हाईलाइट कर सकते हो। मैंने ऐड टू हाईलाइट इसको भी कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेंड फॉर 8 कनेक्ट। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो आपका प्रपोजल इस बंदे को सिलेक्ट हो जाएगा। आप जाने के लिए ये प्रपोजल करने करता हूँ, क्योंकि ये कभी कभार और ऑप्शन लेता है, लेकिन एक बार ये सेंड हो जाता है प्रपोजल। बीच में एक ऑप्शन होता है जिसमें अपवर्क आपको ना, आपसे सिर्फ ये पूछता है कि भैया आप जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो आपने सिर्फ वहां पे चेक लिस्ट कर देना। अब ये बेसिकली इस 8 कनेक्ट्स का मकसद वेस्ट करना नहीं था, सिर्फ आपको करके दिखाना था। ठीक है। अब इसपे मुझे बहुत कम चार्ज है। एक तो मैंने चीज उसके रेलिवेंट नहीं लिखी। ठीक है। रेट्स भी मैंने बेशक उसको कम कर दिए हैं, लेकिन सारा कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन उसके बिजनेस के रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी नहीं है। हमने अब्दुल कलामी एक लिख दिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया हुआ था फाइल जो है वो रिव्यू करने के। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो कोशिश करो कि ओवर द वीकेंड आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करो। तो बिल्कुल आपकी प्रोफाइल जो है वो इमेज बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने स्पेशलाइज प्रोफाइल भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी है। एजुकेशन, इंग्लिश आपने नेटिव ऐड कर दिया। यहाँ पे ना आप एक दो और लैंग्वेजेस ऐड कर दो। गोरा जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को
जो मल्टीपल लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे उर्दू ऐड कर दो। उर्दू ऐड करने का आपको फायदा ये होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या कुछ कैनेडियंस ऐसे हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और उनको उर्दू आती है, वो प्रेफर करते हैं उर्दू स्पीकिंग। आप यहाँ पे उर्दू भी ऐड कर दो, और अरेबिक अगर करना चाहो तो कर दो, लेकिन सऊदीया वाले या सऊदीया वाले सिर्फ खास तौर पे सऊदीया वाले जो है वो कोशिश करते हैं पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करते। कतर से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए दुबई के बहुत clients आपको मिल सकते हैं। मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन अच्छा आपने। सर, मेरा मेरा सवाल है, ज़रा आप वो कर लें, मेरी प्रोफाइल है। सो ये पूछना था कि मतलब बिड में किस टाइम करूं, पाकिस्तानी टाइम मतलब नाइट के कौन से टाइम होगा, वो ज़रा आप मुझे सजेस्ट करेंगे, इसका बताएं ज़रा मुझे। यूजुअली जो हम करते हैं, खुद करता हूँ। अब वो मैं ये करता हूँ कि रात के ना 12 के बाद, ठीक है, रात 12 से लेके आप अपना टाइम सेट कर लो, ठीक है, यूएस के अकॉर्डिंग। रात 12 से लेके सुबह 5 तक आप बिट करो, ठीक है। जो प्राइम टाइम है ना वैसे फ्रीलांसिंग का, वो 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आप अपना टाइम सेट कर सकते हो 12 से लेके सुबह के 4 5 तक, या सुबह की नमाज पढ़ के, बेशक आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दिन में मसरूफियात नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप वो टाइम यू करो, बिडिंग उसी टाइम करो। बाकी बिडिंग के हवाले से आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर होता है ना सिर्फ 1 घंटे का होता है। अब 1 घंटे में अपवर्क समझाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको सिर्फ जनरल जनरल बताया है। इसके बाद प्रोफाइल है, बैकलिंक्स बनते हैं, वो कैसे। आपका पोर्टफोलियो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने यहाँ पे फेसबुक मीडिया बायर वाला बटन ऐड किया है ना, ये अगर छोटा होता ना डिजाइनर की सेंस से तो वो बहुत अच्छा लगना था, लेकिन जबरदस्त है पोर्टफोलियो। एक बार check कर लो, सर ठीक है। बस वो कैनवा से मुश्किल से बनाया, वो वहाँ से टेम्पलेट उठा के, तो वो मुझे इतना तो ग्राफिक डिज़ाइन मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं। आप ये है कि यार ग्राफिक की क्लासेस ना थोड़ी सी बोरिंग होती हैं एज कम्पेयर टू मार्केटिंग की क्लासेस। कोई बात नहीं, आपने कैनवा से भी बहुत अच्छा डिजाइन किए हैं पोर्टफोलियो आपका, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा मुझे है। 5 पोर्टफोलियोज मिले, तो मैं ये इसके में कंफ्यूज हूँ कि सर कि भाई इसके ऊपर मैं अब बिड करने लगूँ या और मैं फर्दर पोर्टफोलियोज को ऐड करूँ। नहीं, पोर्टफोलियो आपकी बिल्कुल जबरदस्त है, पोर्टफोलियो मजीद ऐड करने की जरूरत नहीं है। टैग्स बस आप अपने देख लो, ठीक है। अगर आपके टैग्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं, अब मार्केटिंग के ना आप एक काम काम करो, ठीक है। आप जॉब सर्च करो। जॉब कैसे सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अपने प्रोफाइल में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड स्टॉप हो गया। अब हमारी क्लास ना 10 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो कोई बात नहीं, अगर ये क्लास हमारी लंबी हो भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लास नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे जॉब सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना? जी जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आपने यहाँ से जॉब सर्च की सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि इंटरनेट आई थिंक है अभी भी कोई इशू नहीं प्रॉब्लम। सर, कोई इशू नहीं, आराम से आप करें। अच्छा सर, मुझे एक और ये सवाल पूछना था कि मतलब ये तो ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास 69 कनेक्ट्स अवेलेबल है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसी के अंदर ही मुझे जॉब मिल जाए, तो मैं और फर्दर कितने कनेक्ट को ख़रीद सकूं, मतलब 5000 10,000 कितने स्पेंड करूं कि कनेक्ट्स मुझे, इसका यार ज़रा तो आप। ऐसा होता है कि देखिए, मैंने एक स्टूडेंट को ना ट्रेन किया है ग्राफिक्स के लिए ही। 2 महीने जी बाद 1 महीने मैंने उसको अपने साथ रखा है कि तुम मेरे साथ रह के प्रैक्टिस करो और डिजाइन भी करो, ठीक है? तो साथ साथ बिल्डिंग भी समझाई है कि कैसे बिल्डिंग करनी है। उसने पहले कनेक्ट वेस्ट किए, उसको मिले हुए थे तकरीबन 98। अब आपकी आवाज़ सर बीच में बिल्कुल लो हो जाती है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, अभी अभी आवाज क्लियर है मेरी? जी जी, अभी आ गए। जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि अब उस स्टूडेंट ने क्या किया है, पहले फ्रीलांसिंग की क्लासेस
और ऐसे बिडिंग करनी है, तो वो शुरू हो गया, उसने सारे कनेक्ट्स अपने कनेक्ट्स बचे हुए थे। 24 में से 3 प्रपोजल मैंने उसको कहा कि इन जॉब्स पे सेंड करो, यही पैरामीटर से जो अभी मैंने आपको बताए हैं, उन पे जाके बिड करो, तो उसको ऑर्डर मिल गया है $80 का। ठीक है, तो अभी आप परचेज ना करो कनेक्ट। ठीक है सर। परचेज करते हो, क्योंकि अभी तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास 96 का कर सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि मोस्टली सिर्फ हम 2 ही स्टूडेंट हैं, डिजाइन में ऐसा ही होता है कि आते ज्यादा हैं, लेकिन एट द एंड निकलते हैं पूरे बैच में से 2-3 स्टूडेंट्स। तो आप सेंड करते हो प्रपोजल, प्रपोजल को ना कोशिश करो कि बूस्ट करो। जी ठीक है सर, बूस्ट। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन 2-3 कनेक्ट्स आपको ऊपर लग जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप ओके अपने सर। पर कोशिश करें। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टैग्स आपने कैसे देखने हैं। ठीक है, टैग्स देखने के लिए ना आप वो क्लाइंट सर्च करो जिन लोगों ने एक अच्छा स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, या अच्छा स्पेंड किया, या एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, अपने फीड्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। जैसे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसी क्लास को अगर हम थोड़ा बढ़ा लें या बड़ा कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, क्योंकि जो नहीं हमारा सर। टाइम का वो तो खत्म हो गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कोई दोबारा लिंक क्रिएट करें, हम इसी को ही थोड़ा सा ना। जी जी सर, आपकी वो मेहरबानी होगी अगर इसको जी। क्योंकि अच्छा, समझा दे मुझे। मैं वन कोई वीक से अपवर्क के क्लास का इंतजार कर रहा था तो। कोई बात नहीं। ऐसा ही देखें, ऐसा है कि जो क्लासेस हमने रखी हुई है ना, अब एक महीने में ना ग्राफिक डिजाइन सिखाना पॉसिबल है, फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब ये है कि स्टूडेंट को ना जो चीज हमने 2 साल 3 साल में सीखी है, वो स्टूडेंट कहता है कि मुझे 5 मिनट में सिखा दो और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको ग्राफिक डिजाइन। फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, आपने भी जाके अपने जॉब फील्ड में सर्च करो, उसके बाद यहाँ से आप ना select कर लेंगे। ठीक है, आपने कैटेगरी जो रखनी है, आप मेरी क्योंकि डिजाइन की है, आपकी सेल्स मार्केटिंग होगी या सेल्स एंड मार्केटिंग की है ना कैटेगरी। सो यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो चुकी है आवाज़। अभी क्लियर है? जी जी, अभी आ गई। जी, मैं ये बता रहा था कि आपने ना यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने सब कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करनी, मेन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे मेरी मेन कैटेगरी है डिजाइन एंड क्रिएटिव की, उसमें आर्ट एंड इलस्ट्रेशन को सिलेक्ट नहीं करना, अपने मेन अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो कि आपकी होगी आई थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग की। ठीक है, आपने ऑल सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी लगानी है यहाँ पे। जब आप कैटेगरी लगा लो, ठीक है, उसके बाद चंद ये मैं आपको फीड बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सिर्फ वो जॉब शो होंगी जो लेजिट क्लाइंट्स है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट स्क्रोलिंग में नहीं करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स जो हैं उनकी जॉब जो है वो शो होंगी। तो कैटेगरी सिलेक्ट की, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोई लेवल सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप एंट्री लेवल सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ आपको वो जॉब शो होंगी जहाँ पे क्लाइंट्स ने मेंशन किया है कि भाई मुझे सिर्फ एंट्री लेवल बंदे के साथ काम करना है। यहाँ पे भी आपने कोई भी चीज़ जो है वो क्लिक नहीं करनी। ये पर आवर या फिक्स बजट पे भी कोई आपने क्लिक नहीं करना। अभी के लिए आप इनमें भी कोई भी प्रोजेक्ट पे ना सिलेक्ट ना करो कि आपको वो प्रोजेक्ट चाहिए जो कि 500 से $1,000 का। ठीक है, यहाँ से भी आप कोई फिल्टर ना लगाओ। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 फिल्टर लगा लो, लेस देन 5 और 5 to 10 वाला, ये 2 फिल्टर लगा लो, या आप ये सेकंड वाला फिल्टर भी आप ना भी लगाओ, बेटर है, लगा लो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये लगाया, उसके बाद आपने लगाना है यहाँ से पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये टैग लगाया, सॉरी ये फिल्टर लगाया, और यहाँ से 2 फिल्टर ये वाले लगाने हैं कि जो बंदा हमें वो शो होना चाहिए जिसने 1 से लेके 9 बंदों को या मोर देन 10% को उसने हायर किया हो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट लेंथ ये भी ना ऐड करो, बाकी कोई भी चीजें आप ऐड ना करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ वो जॉब शो हो 8 मिनट्स लगे, तो आप यहाँ से ये फिल्टर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी के लिए 3 ये वाले फिल्टर, ठीक है, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी जी सर, ठीक है।
तीन ये वाले फिल्टर और दो ये फिल्टर हो गए। आप इन 5 फिल्टर्स को लगाओ। अच्छा, अब ये 5 फिल्टर जब लग गए हैं, अब आपको सिर्फ लेजर्ड क्लाइंट ही शो हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्लाइंट्स देखें जिनके पास लेस देन, अभी भी इस पे लेस देन 5 हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे भी लेस देन 5 है, इस प्रोजेक्ट पे भी लेस देन 5 है, ठीक है। और पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। अब ये नहीं कि आपको जॉब्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ वो जॉब्स शो होंगी जो रियल क्लाइंट्स ने या जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उन्होंने पोस्ट की हों, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर मैंने बताए हैं वो नहीं देखने आपने, वो भी आपने लाजमी देखने, ये सिर्फ फीड बनाने के लिए है। अच्छा, आप इस फील्ड को ना कर लो सेव, ठीक है। सेव सर्च करना, यहाँ से ना सेव सर्च के ऑप्शन पे आओ। यहाँ से आपकी एक फीड सेव होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है। आप इसको कर लो सेव। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपको हर बार फीड बनानी नहीं पड़ेगी। मैं मिसाल के तौर पर दोबारा से अपवर्क को ओपन करता हूँ। सो अच्छा जी, ये रहा माई फीड का सेक्शन, ठीक है। अब फीड्स बना लो, जैसे अभी हमने बनाई है सेल्स एंड मार्केटिंग की, ये रही हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो तो आपको कौन सी जॉब शो होंगी, सिर्फ आपको वो वाली जॉब शो होंगी जिसकी हमने फीड बनाई है। वो वाले फिल्टर खुद ब खुद ही जो है वो लग जाएंगे। या आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लो। आप एक टैब में ये जॉब रखो और एक टैग में यहाँ से रखो मोस्ट रिसेंट पे। आपने दोनों जगह से हंट करना है। आपने यहाँ से भी हो सकता है आपको अच्छा क्लाइंट क्या है, और बजट जो है वो $5 है। $5 पे अभी आपके लिए बेहतर है जब आप एक स्टेज पे आओ, इस स्टेज पे आओ जब आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाए, तो पाँच पाँच डॉलर वालों से अवॉइड करने को, $50 या इससे छोटे से काम नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। चलें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रीलांसिंग के हवाले से तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर ग्रुप में ऐड है, हमजा सजाद मेरा नाम है। और हमारे साथ यहाँ पे एक और पार्टिसिपेंट है अक्सा। अब क्योंकि जो एंड तक रहता है उससे यही साबित होता है कि इंटरेस्टेड यही है। अब इसमें वो बंदे हो सकते हैं या तो जिनको थोड़ा बहुत काम का नॉलेज है, या जो फुल इंटरेस्टेड है। अक्सा, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है या आपको काम कर रही है कहीं पे? नहीं सर, मैंने बहुत पहले 2018 में ई रोजगार कोर्स किया था, तब बनाई थी, लेकिन अब मुझे ना पासवर्ड याद है ना प्रोफाइल याद है। मैंने मैं आप दोबारा ना, से कंटिन्यू करना चाह रही थी, तो कोई इसलिए बात मैंने नहीं, कहा कि मैं लाजमी लेक्चर लूँ। चलो फिर ऐसा करें, आप अपनी प्रोफाइल को ना फॉरगेट पासवर्ड कर दें। अगर बनी हुई है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि पुरानी प्रोफाइल है। में आपको फ्री के कनेक्ट्स दिए गए होंगे। आप उसमें उसमें आपके ना जो हर महीने कनेक्ट्स मिलते हैं ना, वो आपके वहां पे होंगे, पड़े हुए होंगे आपके कनेक्ट्स, क्योंकि आपने वो यूज नहीं किया। अगर वो प्रोफाइल आपकी रिकवर हो जाती है तो हम उसको अपडेट करते हैं। अगर न्यू प्रोफाइल हमें बनानी पड़ जाए तो हम न्यू प्रोफाइल बनाते हैं। आपने पहले ई रोजगार से, या सॉरी ई को कौन सी ट्रेनिंग की हुई है, आपने क्या की? जी, ये रोजगार से किया था ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन ना मैंने कोई भी काम नहीं किया, बस ना प्रैक्टिस इतनी की। हम्म। तो तो अब आप मैं चाह रही थी मैं दोबारा करूँ। ग्राफिक्स की ना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपको क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है सारा कुछ, अब टाइम है उसको कैश लेकिन करना हाँ, है लेकिन जो। मैं भूल गई हूँ ना, इसलिए मैंने दोबारा से सोची कि मैं चले, दोबारा से करूँ सबको। कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से हम स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने ऐसा करना है, मेरे नंबर पे ना आप ग्रुप में, या तो मुझे ग्रुप में अपने अपने नंबर्स मेंशन कर दो, या मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है। ताकि मैं आपके प्रोफाइल्स में जो बाकी चीज़ें रहने वाली हैं उनको मैं देख सकूं। जी ठीक है सर, मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो फिर मैं आपसे वो उस जरूर पे जरूर, उसमें ये भी है कि मेरे पास खुद के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। उसमें ये हो सकता है कि अगर आप उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम देखिए, हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमको सिर्फ ट्रेनिंग दे के छोड़ना नहीं है। जो स्टूडेंट रियल टाइम काम करना जानते हैं या जिनको काम आता है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है गाइड्स की, ठीक है, हम उनको गाइड करेंगे। और जिनको नहीं आ रही फ्रीलांसिंग, जिनको नहीं आ रही, हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। क्योंकि सर मेरे साथ पहले ये हुआ है कि मैं पाकिस्तानी मार्केट में ट्यूटराइज करके क्लाइंट हंट कर रहा था। हम्म। तो इसमें ये होता है कि काम तो बिल्कुल करके देता हूँ, सब कुछ करके देता हूँ, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड। देन जब सर्विस की बात आती है, सर्विस चार्जेस की,
नंबर ब्लॉक वो कर 300 देते थे 300 बस। तो ऐसे। फिर मैंने सोचा कि बस पाकिस्तानी मार्केट में नहीं चल सकता हूँ मैं। एक्सपीरियंस जो था वो तो आ गया, अब मैं मार्केट जो इंटरनेशनल है वो अपवर्क की तरफ में चला गया। क्योंकि फाइवर का मैंने देखा था कि फाइवर में इतना पोटेंशियल नहीं है, तो फिर इससे पहले भी आपकी मैंने क्लास ली थी, आपने उसमें बोला था कि मतलब फाइवर में इतना वो नहीं है, तो फिर मैंने अपवर्क में किया और यूट्यूब से कुछ वीडियोस भी देखी, आपकी भी वीडियोस देख के मैं रिप्ले कर करके मतलब हम्म। इसको इतना ऑप्टिमाइज किया जितना हो सका नहीं, कोई मुझसे। बात नहीं, जो आपने कर लिया ना वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा किया हुआ है आपने। और जो चीजें अगर किसी में रहने वाली होंगी तो अ, इधर मेंशन कर दे, मैं अपना नंबर मेंशन कर दे 158। जो चीजें रहने वाली होंगी ना वो हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जी अगर ठीक। आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलते हो तो हम मिलके भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। और अगर मजीद आपको गाइड करना हुआ तो वो भी मैं कर। जी ठीक है सर। शो नहीं हो रहा, शो डायरेक्ट मैसेज, अच्छा डायरेक्ट मैसेज गया होगा, आपको शो नहीं होगा। ग्रुप पे मेरा नंबर होगा, वहां पे मैं मेंशन कर देता हूँ। सर कौन से ठीक। वाले ग्रुप में होगा? न्यू ये ग्रुप आप पे। स्क्रीनशॉट ले लें, वो हो जाएगा, वहां से चैट पे आएगा। ओके। चलिए ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे रीच करो। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके।